और बात अब करते हैं उत्तरकाशी की, जहां 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब भी जद्दोजहद की जा रही है। 9 दिन के बाद भी 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और इन जिंदगियों को बचाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जाएगी। तो रोबोट सुरंग के अंदर दूसरी तरफ से भेजा जाएगा, मलबे के ऊपर बची जगह से दूसरी तरफ इसे भेजा जाएगा और रोबोट के जरिए पाइप डालने, इसके साथ ही बाकी दूसरी संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस बात की जानकारी भी दी है। और बंसल न्यूज की टीम खुद इस जगह पर पहुंची। पल पल की तस्वीरें हम बंसल न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए आप कि इन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए किस तरह से अभी भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील जी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बंसल न्यूज की टीम उस टनल के पास, उस सुरंग के पास इस वक्त मौजूद है। बताइए जरा सर कि क्या कुछ प्रयास अभी किए जा रहे हैं, उन मजदूरों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल सकी और कितना समय और इन जिंदगियों को बचाने में? देखिए जया, ये जो पहले प्रयास किए जा रहे थे कि सीधे टनल में, पहले तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि टनल करीब 4.5 किलोमीटर लंबी बनाई जानी थी, 4 किलोमीटर तक बन चुकी थी। तो जो मजदूर फंसे हैं, तो शुरुआती जो टनल का मुहाना दर्शक देख रहे होंगे, उसमें 200 मीटर तक तो कुछ भी मूवमेंट हो सकता है। 200 मीटर के बाद एक फॉल्ट जोन में वहां से करीब 60 मीटर के एरिया में मलबा गिर गया है। तो पहला एफर्ट तो ये किया गया कि उस मलबों को हटा करके एक पाइप डालने की या इस तरह की कोशिश की गई, लेकिन हुआ यह कि ड्रिल करने के दौरान जब खाली करने में वो मलबा वापस, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है तो वहां से मलबा गिरता जा रहा था, तो अब इसको अबंडन कर दिया गया है और फिर सब जगह से रेलवे के टनल बना रही है। ओएनजीसी के पास इसका अनुभव है और जो लेह लद्दाख की जो हिंदुस्तान का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जोजिला टनल, वहां के एक्सपर्ट्स हैं। ओएनजीसी के साथ साथ बीआरडी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके एक्सपर्ट है। तो सारे लोगों को बुलाया गया है और 3-4 करीब बाहर के विदेशी एक्सपर्ट्स भी हैं। तो अब रणनीति बदल दी गई है। अब 2 प्लान तैयार किए गए हैं। एक प्लान ये है कि अभी तक हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप जो सुरंग के मुहाने के ऊपर जो ऊंचाई पर एक पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर टॉप से वर्टिकल ड्रिलिंग करना चाहते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग से मतलब उनका है कि जिस तरह से हम ट्यूबवेल खुदाई करते हैं, इस तरह वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन वह भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार तो मशीनों को उतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, तो उसके लिए सड़क बनाई जा रही है और पीएमओ की टीम और दूसरे सारे विभागों की टीम भी वहां पर अब कैंप कर लिया है। शुरुआती 4-5 दिन लापरवाही हुई, लेकिन अब एक रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ भी करने जया, चाहे प्लान ए यदि सक्सेस होता है तब भी कम से कम ये मान करके चलिए कि 5 दिन, और यदि वो प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी की तैयारी भी रखी गई है। अपने मध्य प्रदेश इंदौर से भी मशीन भेजी गई है। मदद भी ली जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि रोबोट की मदद भी ली जाएगी। क्या कह रहे हैं जया? सर, रोबोट की मदद भी ली जाएगी, ऐसा भी खबर मिल रही है। हाँ, यदि रोबोट से कहने का मतलब है कि रोबोट से लेकर के हमारे मन में जो एक छवि आती है कि एक इंसानी स्वरूप, तो बात इंसानी स्वरूप की नहीं है। ऑटोमेटेड मैकेनाइज जो मशीन है, उनके जो कि ऑटोमेटिक वीडियो और विजुअल और इन सब करने के बाद और रिमोटली ऑपरेटेड मशीन होती हैं, क्योंकि यदि भीतर घुस करके उनसे संचालित यदि करने में दूसरा खतरा है। तो जिस तरह की हम देखते हैं वीडियो से, तो देख करके तो रोबोट से मतलब ये है कि रोबोटिक मशीनों की मदद ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भीतर करके, हालांकि ये रेस्क्यू किया जा सकता था, कोई और स्थिति होती है। सर, एक आखिरी सवाल और जल्दी से, मजदूर सुरक्षित हैं? मजदूर पूरी तरह सुरक्षित है अंदर जो फंसे हैं? मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक पानी का पाइपलाइन था, उससे बात की जा रही थी, जैसे कि हम बचपन में खेल करते थे बोल करके, तो मजदूरों और उनके परिजनों की बात हुई, उनका मोरल भी आई है और वो सुरक्षित है, क्योंकि भीतर उनके पास करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा का पेच है। के बाहर से तो कोशिशें की जा रही है इन मजदूरों को बचाने की, लेकिन अंदर वो उनका मोराल हाई है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और इसीलिए, क्योंकि तमाम मजदूर 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, तो एक दूसरे को सहारा भी दे रहे हैं। फिलहाल वो सुरक्षित है, ये राहत की बात है। शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए।